प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देवेंद्र सिंह राणा जो कि बीजेपी के एमएलए नगरोटा हैं, उनकी मौत पर जो है अफ़सोस जताया है और उनकी फैमिली के साथ इस दुख की घड़ी में जो है वो इज़हार हमदर्दी का जो है वो ज़ाहिर की है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी देवेंद्र सिंह राणा की मौत को लेकर ट्वीट किया है और उसको अफ़सोसनाक बताया है और बताया है कि उनके पास कोई शब्द नहीं है कि वो इस सानिया को जो है वो बयान कर पाई है। उमर अब्दुल्ला जो है वो देवेंद्र राणा के काफ़ी करीबी माने जाते थे। जब उन्होंने 2021 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलाइदगी करके बीजेपी ज्वाइन की थी और इस तस्वीर में उमर अब्दुल्ला के साथ देवेंद्र सिंह राणा और उनके साथ अगर हम देखें नासिर असलम वानी साहब भी मौजूद थे। ये देखिए देवेंद्र सिंह राणा अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ वोट डालने के बाद वोट का निशान दिखाते हुए, और यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा जो एमएलए नगरोटा थे, सिटिंग एमपी थे, एमएलए थे बीजेपी के, वो अमित शाह जी के साथ, और उनकी ये तस्वीरें जो है वो हम आपको यादगार तस्वीरें कुछ दिखा रहे हैं जिनमें वो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। और ये देखिए, ये एक और तस्वीर है उनकी वोट डालने के बाद रिकॉर्ड वोट से जो है वो देवेंद्र सिंह राणा एमएलए नगरोटा जो है वो बने थे। और मैं ये भी आपको बता दूं, जब 2014 में बीजेपी की वेव पीक पे थी और नरेंद्र मोदी का जो है वो जादू हर जगह चल रहा था, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे देवेंद्र सिंह राणा ने नगरोटा सीट जीतकर ये साबित किया था कि चाहे कोई भी वेव हो, उनका जो है वो लोगों पर होल्ड है और वो दिलों के लोगों पे राज करते हैं, जहां पर उसको दोनों हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का समर्थन हासिल है। और उसी तरह से आज भी जब देवेंद्र सिंह राणा एमएलए नगरोटा इलेक्ट हुए बीजेपी की टिकट पर, वो एक रिकॉर्ड मार्जिन से जो है वहाँ पर जीते, जहाँ पर दोनों हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने उनके लिए यकसा प्यार जो है वो जताया और उनको भारी अक्सरियत से जो है वहाँ पर जिताया। अब देवेंद्र सिंह राणा जो है वो हमारे बीच नहीं रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एमएलए किश्तवाड़ शोगुन परिहार के साथ वो शहीद परिवार के घर जाते हुए उनके साथ इज़हार हमदर्दी करते हुए, देवेंद्र सिंह राणा को जो है वो मास लीडर कहा जाता था और एडवोकेट ऑफ जम्मू कहा जाता था। वो हमेशा जम्मू के हितों के लिए जो है वो लड़ते थे और उनके लिए आगे आगे रहते थे। लेकिन अब उनकी यादें जो है वो सिर्फ इन तस्वीरों में जो है वो सिमट कर रह गई। मेरे देवेंद्र सिंह राणा जी के साथ अपने घरेलू ताल्लुकात थे और वो मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते थे। इनके अलावा उनके बड़े बरादर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और उनके एक और बड़े बरादर डॉक्टर सत्येंद्र राणा जी, जो कि चीफ इंजीनियर के तौर पर रिटायर्ड हुए हैं हाल ही में, उनके साथ भी मेरे घरेलू और ज़ाती ताल्लुकात है। और मेरे लिए देवेंद्र सिंह राणा जी की मौत जो है वो एक पर्सनल और फैमिली लॉस है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से देवेंद्र सिंह राणा जी जो है वो खुशी खुशी डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों से मिलते थे और उनके घर पर ताना बाना जो है वो लगा रहता था और हमेशा जो है वो लोगों से मिलते थे। आप देख सकते हो देवेंद्र सिंह राणा जी जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन वो जम्मू में अब सेटल्ड थे और उन्होंने एक बिज़नेस एम्पायर जो है वो खड़ा किया था, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉइज़ जो है वो लगे हुए हैं और गरीब तबके के मुलाजिम जो है वो लोग वहाँ पर लगे हैं, चाहे वो जमकेश हो, चाहे वो टेक वन मीडिया हो, जिसकी बुनियाद देवेंद्र सिंह राणा ने तकरीबन 2 दहाई पहले जो है वो रखी थी। और केबल नेटवर्क के ज़रिए जो है वो इन्होंने सबसे पहले लोगों में अपना नाम और जो है वो अपनी इमेज बनाई थी। अब जो है वो उनका निधन हो गया है और आज उनका अंतिम संस्कार शास्त्री नगर में 4 बजे होगा। मैं बता दूं, प्रधानमंत्री से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, डिप्टी सीएम, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जो है वो देवेंद्र सिंह राणा की मौत पर जो है वो इज़हार अफसोस जो है वो जताया है। चाहे उसमें गुलाम नबी आज़ाद जो साबका चीफ मिनिस्टर हो, महबूबा मुफ्ती साबका चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने भी जो है वो अपनी संवेदनाएँ जो है वो और अपने दुख का इजहार जो है वो देवेंद्र सिंह राणा की मौत पर किया है। और देवेंद्र सिंह राणा जो है वो, ये देखिए, गुजर कम्युनिटी के लोगों से यहाँ पर मिलते हुए इस एक पुरानी तस्वीर में मैं बता दूं, देवेंद्र सिंह राणा जो है वो फ्रंट रनर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो जम्मू कश्मीर की नई असेंबली बनी है उसमें। और देवेंद्र सिंह राणा पर एक ये बड़ी जिम्मेवारी थी कि वो जम्मू के इश्यूज़ को जो है वो असेंबली में उठाएंगे, लेकिन उससे पहले ही जो है वो वक्त ने उनको हमसे छीन लिया है। और हम भी इस दुख की घड़ी में देवेंद्र सिंह राणा की 2 बेटियां, उनकी बीवी और उनके बेटे के साथ जो है वो हम शाना
बशाना उनकी इस दुख की घड़ी में जो है वो उनके साथ शामिल है। जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट क्वार्टर से जो है वो कंडोलेंसेस आ रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि बड़े भाई है देवेंद्र सिंह राणा के, उनको भी जो है वो कंडोलेंसेस जो है वो लोग ऑफर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहनलाल जी के साथ जो एमएलए रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं बीजेपी के टिकट पर, उनके साथ देवेंद्र सिंह राणा यहाँ पर एक और तस्वीर में सेल्फी खींचते हुए अपने जो हमदर्द है उन लोगों के साथ। ये वो तस्वीर है जब देवेंद्र सिंह राणा ने बीजेपी ज्वाइन की थी। आप इसमें देख सकते हो एमपी जुगल किशोर शर्मा जो जे.एंड.के बीजेपी के चीफ है, रविंदर रैना, वो भी जो है वो इस तस्वीर में शामिल थे। यहाँ पर जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है औरतों के साथ मिलते हुए देवेंद्र सिंह राणा, और ये वो घड़ी थी जब उनको विनिंग सर्टिफिकेट जो है आरोह दे रहे थे नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के। उसके बाद ये विनिंग साइन दिखाते हुए देवेंद्र सिंह राणा जी जो अब हमारे बीच नहीं रहे, हम इस दुख की घड़ी में लगातार ये बता रहे हैं कि हम उनके परिवार के साथ हैं और हम भगवान से दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को जो है वो शांति दे। यहाँ पर एमएलए बानाल के साथ और अपने साबिक कोलीग सजाद शाहीन के साथ देवेंद्र राणा जी इस तस्वीर में आपको देखे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया देवेंद्र सिंह राणा जी का क्रीमेशन जो है वो आज शाम 4 बजे शास्त्री नगर जम्मू में होगा और हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और हम पूरे परिवार के साथ हमारे हमदर्दियाँ हैं। आप से गुजारिश है कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ करें।